आपकी कामयाबियां बेसफुल हो जाती हैं। आपकी कामयाबियों का वो हिजान जो कभी अप जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती है, कभी जर्नल से एफर्ट से ही सक्सेसेस मिल जाती हैं, ऐसा होना बंद हो जाता है। सन जिस फोर्थ एंगल पर 20 मार्च को अपीयर होकर एक गोल्डन सीजन का आगाज करेगा, उसी फोर्थ एंगल पर वीनस रेट्रोग्रेड है। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जिन लोगों को वक्त के बिहेवियर में दिलचस्पी है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी काम की साबित होने वाली है। एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इस टाइम बिहेवियर से रिलेटेड एंड मेरी एडवाइजेज़ हैं, वो सब इस वीडियो में अगले कुछ मिनट्स में मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूँगा। मामला ये है कि 20 मार्च को सूरज आपके लिए फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। सूरज दो तरह के बिहेव करता है। एक उसका डे एंड नाइट वाला बिहेव है, इसे हम ज़मीन की स्पिन से चेक करते हैं। ज़मीन स्पिन करती है और एक ज़मीन ऑर्बिटल मूवमेंट करती है एंड उससे सीजन्स प्रोड्यूस होते हैं, उनके एक सर्टन एंगल्स। सो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, रिसर्चेज जो भी आज तक हुई, उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया और इसे रूल बुक का हिस्सा बना दिया कि सूरज जब फोर्थ एंगल पर आता है, तकरीबन हर ही साल 1 महीने के लिए सूरज फोर्थ एंगल पर यही मार्च और अप्रैल के सीज़न में आता है, 30 दिनों के लिए आता है। सो एट दैट टाइम आपकी कामयाबियाँ बेसफुल हो जाती हैं। आपकी कामयाबियों का वो हिजान जो कभी अप जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी पड़ती है, कभी जर्नल से एफर्ट से ही सक्सेसेस मिल जाती हैं, ऐसा होना बंद हो जाता है। एंड यू विल बी स्मूथ इन योर टारगेट्स, यू विल बी स्मूथ इन योर प्लान्स एंड यू विल बी स्मूथ इन योर अचीवमेंट्स आल्सो। एंड अचीवमेंट स्पीड अप भी हो जाती हैं, ज़्यादा तेज़ी से कामयाबियाँ मिलने लगती हैं। ये उसकी एक ऑब्जर्वेशन थी जो मैंने बयान की। लिस्ट ऑफ एडवांटेज है, सब बयान करता हूँ। दूसरा फ़ायदा सुनिए, सूरज आपके लिए 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है। जब भी कभी सूरज किसी भी एंगल पर अच्छा हो, जैसे फर्स्ट एंगल पर बहुत अच्छा होता है कैप्रिकॉनियंस के लिए, फोर्थ एंगल पर बहुत अच्छा होता है, 7th एंगल पर, 10th एंगल पर, एट द मोमेंट इट इज़ ऑन फोर्थ एंगल एंड इट इज़ अ पावरफुल या बेसफुल टाइम। जब भी ये अच्छा हो, आपके लॉसेस कवर होने लगते हैं। कैसे लॉसेस कवर होंगे? पहला लॉस, सेल्फ डिस्ट्रक्शंस। आप बड़े टैलेंटेड आदमी थे, आप बड़े टैलेंटेड प्रोफेशनल थे, आप बड़े टैलेंटेड फैमिली मेम्बर थे, आप बड़े टैलेंटेड पब्लिक इमेज रखने वाले पर्सनालिटी थे, एंड फिर किसी वजह से ये सब चीज़ें कोलैप्स कर गई, ड्यू टू सम डिजीजेज, ड्यू टू सम एंग्जाइटी, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू मिस प्लान्स, ड्यू टू नॉन डिसाइसिव बिहेवियर। किसी वजह से भी आप कॉन्फिडेंट नहीं रहे, टैलेंटेड नहीं रहे, फैमिली में, बिजनेस में, किसी वजह से भी। When the sun is in your fourth angle, आपका टैलेंट वापस आने की उम्मीदें पैदा होना शुरू हो जाती है। You become super confident, बाएतमाद एंड ब्रेव, जीनियस, इंटेलेक्चुअल, संजीदा, मैच्योर, एंड इसकी वजह से आपकी खोई हुई रेपुटेशन भी वापस आती है। ये उसका दूसरा एडवांटेज है। अब तीसरा एडवांटेज सुनिए, सन जिस फोर्थ एंगल पर 20 मार्च को अपीयर होकर एक गोल्डन सीजन का आगाज करेगा, उसी फोर्थ एंगल पर वीनस रेट्रोग्रेड है। एंड वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रोमांस, वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करियर अचीवमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड उस तरह के दीगर एडवांटेजेस लाइक इन सोर्स ऑफ इनकम, जॉब स्विचिंग, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, कनेक्शंस विद द सीनियर्स। वो वीनस की वजह से, रेट्रोग्रेशन की वजह से स्लो हो रहे थे, बट जैसे ही सन वहाँ फोर्थ एंगल पर आएगा, वीनस की रेट्रोग्रेशन आपको कोई नुकसान नहीं दे पाएगी एंड यू आर अगेन प्रोग्रेसिव, स्मूथ एंड ग्रोइंग। एक दूसरी खबर सुनिए, मरकरी इज आल्सो रेट्रोग्रेड इन योर फोर्थ एंगल, ऑन द सेम एंगल जहाँ पर सूरज अपीयर होगा फोर्थ एंगल पर। एंड मरकरी आपके लिए कौन सी सिग्निफिकेंस रखता था कि उसकी रेट्रोग्रेशन उन प्रॉब्लम्स की वजह बन सकती थी? एक वो था आपके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, क्रिएटिव आइडियाज़, हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़,
अब वो मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से डाउन होना थी, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बड़े क्राइसिस आने थे, उन्हें बेहतरीन कोशिशों के बावजूद उनका माइंड ब्लैंक रहना था। ऐसे बिजनेसमैन जो पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक उन्हें पब्लिक अपीयरेंस या पब्लिक डीलिंग या पब्लिक इंट्रैक्शंस करनी होती हैं, वो कैप्रिकॉनियन स्लो डाउन हो सकते थे। लेकिन जैसे ही सन आपके लिए 20 तारीख को 4th एंगल पर आएगा, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी बैलेंस हो जाएगी। इवन ये लूनर एक्लिप्स के जो इम्पैक्ट्स काफ़ी दिनों तक चलने थे वो भी रिपेयर हो जाएंगे। अगला एडवांटेज सुनिए, दैट इज़ मेजर वन। क्योंकि सूरज सोलर सिस्टम को पूरे को रोशन रखता है। सूरज की ही रोशनी से जुपिटर चमकता है, सूरज की ही रोशनी से मार्स में डेवलपमेंट आती है, सूरज की ही रोशनी से सैटर्न आगे बढ़ता है। सो जब सूरज ही अच्छा हो गया तो इन सब चीज़ों को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे। लाइक मार्स इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th angle, that is your teamwork, that is your competition skills, that is your lucky factor, that is your sudden gains, that is high speed of successes। एंड जब सन अच्छा होगा तो उन साइड्स में भी आपकी जो कारकर्दगी है वो बढ़ेगी। मस्कुलर एबिलिटीज़, फिजिकल परफॉर्मेंसेस, पावरफुल डिसीजंस, लीडरशिप क्वालिटीज़, ब्रेव एंड रिस्की डिसीजंस, ये सब आपको फ़ायदा देने लगेंगे। ये उसका अदरवाइज इनडायरेक्ट एडवांटेज। एक और इनडायरेक्ट एडवांटेज सुनिए, योर जुपिटर इज इन योर 6th एंगल। Jupiter is your intellectual abilities, Jupiter is your maturities, Jupiter is your knowledge, Jupiter is your experiences, Jupiter is your spirituality. When the sun is positive, so development in the Jupiter, development in your mind skills, in your maturities, in your health side, ये भी increase करेगी। And lastly, when sun is positive, so your ruling planet Saturn is also very good। सैटर्न के पॉजिटिव होने से आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में मदद मिलेगी। आप अपनी फैमिली में यूनिटी की वजह बनेंगे। आपकी परफॉर्मेंसेस आपकी ज़ात में फ़ायदे पहुंचाने के बाद वो फ़ायदे आपके सराउंडिंग ब्लड रिलेटिव्स, दोस्त, एम्प्लॉयज़ उन तक पहुंचेंगे एंड आपकी रिस्पेक्ट लेवल्स इंक्रीज़ करेंगे। इतनी फेवर्स के बाद इट इज़ माई प्रोफेशनल डिक्लेरेशन एज एस्ट्रोलॉजर कि आपके लिए ये गोल्डन टाइम का आगाज़ है 20 मार्च से सोन। इसमें एक प्रॉब्लम आएगी 29 ऑफ मार्च को, इस सूरज को, जिसकी वजह से ये सारी अफादियत हमें हासिल हो रही है, इसको ग्रहण होगा तो चीज़ें कुछ पॉज होंगी। वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन जो कैप्रिकॉनियंस इतने गोल्डन सीज़न के बावजूद अपनी सलाहियतों में कमज़ोरी देखें, अपने रिवॉर्ड्स, अपने समरात में, अपनी सक्सेसेस में कमज़ोरी देखें, अपने रिलेशन या अपनी हेल्थ में कमज़ोरी देखें, उन्हें रमज़ान सीज़न को गनीमत जानते हुए इस वक्त कुछ परफॉर्मेंसेस कर लेनी चाहिए। एक तो वो अपने डेली इबादत में सूरह शम्स को ज़रूर ऐड करें, तिलावत सूरह शम्स 5 times इन अ डे, एट एनी टाइम, डे हो नाइट हो, किसी भी टाइम। And being a Capricornian, go with the blue sapphire, that is a ideal catalyst। एक ऐसा स्टोन जो आपके अंदर हर प्रोसेस को स्पीड अप कर देगा with their reflective index, with their specific gravity, with their radiations, and you feel some extra energy, some supernatural energies। अगर आप 10 कैरेट का ब्लू सफ़ायर अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी क्वालिटी साउथ अफ्रीका से आती हैं, श्रीलंका से तो बहुत अच्छी आती हैं, बट दैट इज़ एक्सपेंसिव, एंड हमारे कश्मीर से भी आती हैं। सो अगर आपने किसी भी लेवल के ब्लू सफ़ायर को, हायर लेवल के ब्लू सफ़ायर को अरेंज किया, साथ में सूरह शम्स पढ़ी, देन यू विल बी ऑन ट्रैक विद द ब्लेसिंग्स एंड विद द टाइम बिहेवियर। एस्ट्रोजेम्स ने ये फील किया है कि बहुत सारे लोग सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड ब्लू सफ़ायर पहनकर ये समझते रहते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हो चुका या हमें एडवांटेजेस मिल रहे होंगे, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो बाद में जब गोल्डन टाइम गुजर जाता है एंड वो उसी लेवल पर रहते हैं तो फिर उन्हें महसूस होता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। जब वो रिकंसीडर करते हैं चीज़ों को तो पता चलता है कि स्टोन ही असली नहीं था। सो इस तरह की सिचुएशंस को हम पिछले कई सालों से फेस करते आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स पर। सो हमने उसके लिए एक पूरा इदारा एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल के नाम से क्रिएट किया, जिसमें जिमोलॉजिस्ट की टीम है, जिसमें स्टोन आइडेंटिफिकेशन वाली टीम है, जिसमें लॉजिस्टिक्स वाली टीम है जो पूरी दुनिया से स्टोन्स इकट्ठे करती है, फिर स्टोर पर लिस्ट करती है, एंड देन फिर जहाँ जहाँ से भी लोगों को दरकार होते हैं हीलिंग स्टोन वहाँ पर पहुँचाती है।
सो स्टोर का लिंक नीचे आ रहा होगा। बेहतरीन स्टोन्स मुयस्सर हैं, हीलिंग स्टोन्स उस स्टोर पर मुयस्सर हैं। आजकल वहाँ डिस्काउंट्स भी हैं 30% के करीब, दैट इज़ अ बिग डिस्काउंट। जिन लोगों को भी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोन दरकार हो वो वहाँ ऑर्डर कर सकते हैं। अगले हफ्ते सोलर एक्लिप्स के बारे में डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करूँगा एंड उम्मीद है कि इस वाली वीडियो से आपने निज़ाम शमसी की इस नेमत को, इस बड़े इवेंट को, अल्लाह ताला की तरफ से इस एनर्जी को खूब अच्छे अंदाज से समझा होगा। अगर आपकी नॉलेज में इतना सा भी इजाफा हुआ है तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं कैप्रिकॉनियंस। आम दिनों में ही आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत मायना खेज थी। इन दिनों तो रमज़ान चल रहा है एंड रमज़ान में तो कोई दुआ रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ ज़रूर करिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद डिटेल्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।